ओम शांति 26/8/2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। प्रश्न: निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं? उत्तर: जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं, वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत: आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उनका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था, सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की ये जन्मभूमि है। ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर ये समझाते हैं, ये भारत वास्तव में स्वर्ग था, अभी तो नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आया हूँ। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब तो नरक था और ही रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते। हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए। परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया। भावी ड्रामा की भारत रौरव नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्य नारायण की कथा व अमर कथा बात तो एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते, वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं, बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, वे अपने पास बोर्ड लगा दें। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से
जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वो आकर समझो, तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है। बाबा आया है, आकर स्वर्ग स्थापन कर रहा है। ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी ये जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वो है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था ये नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अभी तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता है ना, तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाबा कहते मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते ही नहीं। ना जानना भी नूंद है, तो ये बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को ये समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। कल पहले भी बने थे, अभी फिर से बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं, उनको इजाफा ज़रूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो ज़रूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो, बाप का नाम वाला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर। अब तो ये सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते। गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। ये भी गाया हुआ है कि पांडवों ने विजय पाई। ये भी गायन है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था,
तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फ़ख्र से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, ये रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नुधा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रतिदाता हैं। ड्रामा अनुसार ये नूंद है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। बाबा समझाते कि कल कल्प हम तुम मिले हैं। कल्प कल्प श्रीमद् द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाता। भगवानवाच ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। ये तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है। चमाट मारकर ऐसा मुख फेर देती जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है। तुम किसको भी ये समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राजऋषि हो, वो हठयोग ऋषि हैं। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया होती ही नहीं। बच्चे जो पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, ये क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी हैं, सर्विस करनी है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा ज़रूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं।
राजा बनेंगे तो प्रजा भी ज़रूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है, अभी तो नो राजा रानी। बाबा फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन ज़रूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सत गुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट क्लास। गुरु की महिमा बहुत होती है। जिनके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते, फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकते। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाएगा। सत गुरु का निंदक ठौर ना पाए। ये तो सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। बाबा कहते अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वो घोर नींद में सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिखती हैं। सतयुग का नाम गुम कर दिया। खुशी में तो अंदर में खग्गियाँ मारनी चाहिए। मात पिता से मत रूठना। तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देना है। मात पिता से कभी मुख नहीं मोड़ना है। माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बना रहे हैं। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है। ग्लानि नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आपकी सेवा है पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा।
स्लोगन: जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा
के बाबा तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन